हे गाइस, आज हम BHD की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर है शतरंज के खिलाड़ी ये करने जा रहे हैं, जो कि प्रेमचंद जी की एक कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये उस टाइम की है जब इंडिया है ना, उस पर ब्रिटिश का शासन होने लगा था, मतलब धीरे धीरे कब्ज़ा हो रहा था। और ये लखनऊ की स्टोरी है, जिसमें कि जो लखनऊ में राजा लोग थे, जो भी थे, वो उनको मतलब कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन हो रहा था। इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी विलासिता में लिप्त थे। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो दोस्त होते हैं, मतलब राजा हैं एक तरह से, है ना। कहाँ पे है, यहाँ पर। हाँ, तो उसमें ना नाम उनका होता है, क्या होता है। हाँ, यह कहानी वाजिद अली शाह के समय की है, जब लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। ठीक है। सॉरी, कहाँ गई। है ना। तो ये कहानी वाजिद अली शाह के समय की है, जब लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। इसमें ये मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली ये दो हैं, ये राजा हैं। ठीक है, जिन्हें ना ये शतरंज खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों मित्र ना ये क्या करते हैं, दोनों नाश्ता, जैसे सुबह नाश्ता किया उसके बाद से ये खेलने के लिए बैठ जाते हैं। इन्हें और ये पूरी रात तक, मतलब कि लेट नाइट तक खेलते रहते हैं। और इन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि ये राजा हैं, इन्हें मतलब कि देखना है अंग्रेज़ों का शासन हो रहा है, क्या हो रहा है उनके देश में, कुछ उनको मतलब ही नहीं है। वो अपने खेलने में ही सारा दिमाग लगाते हैं। पूरे दिन खेलते रहते हैं। और ये ना देखो, जो मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, इसीलिए खेल उन्हीं के यहाँ होता है। जो मिर्ज़ा है उनके यहाँ कोई बड़ा बूढ़ा इंसान नहीं है जो कि उनको गाइड करे और बताए ऐसा कुछ, तो इसीलिए उन्हीं के घर पे खेलने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कि किसी के मम्मी पापा अगर घर पे नहीं होते तो हम अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, है ना, और फिर मस्ती करते हैं ऐसे। तो ऐसे ही उनके घर पे भी ये इसीलिए मिर्ज़ा के घर पे खेल रखा जाता है रोज़। मिर्ज़ा की जो बेगम है साहिबा, इस खेल से बहुत चिढ़ती हैं। इनकी जो है वाइफ साहिबा, वो इस बात से मतलब कि चिढ़ती हैं वो, और उनको लगता है ना कि जो इनका दोस्त है मीर, क्या नाम है उनका, मीर रोशन अली। हाँ, तो कि मीर ही उनको खिलाता है, क्योंकि ना जब भी और ना ये बार बार बुलाते हैं खाने के लिए, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो ना फिर भी कहते हैं अभी आ रहा हूँ, है ना, पर वो खेलने में लगे रहते हैं ये दोनों। तो इसीलिए फिर क्या होता है, रोज़ डेली इनका यही होता है। एक दिन ना बेगम के सर में दर्द होता नहीं है, शायद वो बहाना बनाती हैं। हाँ, वो ना सर में दर्द होने का बहाना बनाती हैं, और फिर अपने नौकर को बोलती हैं कि उनको बुला के लाओ, मेरे को वहाँ पर जाना है दवाई लेने के लिए। तो फिर क्या होता है, तो उस टाइम क्या होता है, इन दोनों की गेम चल रही होती है, तब भी शतरंज की हैं। तो ये जो मिर्ज़ा हैं, इनको बुलाने के लिए नौकर आता है कि बेगम आपको बुला रही हैं, आपको जाना है। और उस टाइम क्या होता है, मीर ना जो मीर है उनका दोस्त है मीर रोशन अली, वो ना हारने वाला होता है। तो वो बोलता है हाँ पहले जाके देख के आ जाओ कि क्यों बुला रही हैं, है ना। तो फिर वो ये वाले जो मिर्ज़ा होते हैं ये बोलते हैं कि नहीं पहले मैं तेरे को हरा दूँ, उसके बाद ही जाऊँगा। ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत होती है इनके बीच। पर फिर क्या होता है, लास्ट में ये चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि जा देख के आ क्या हुआ, तो वो चले जाते हैं। फिर वो घर पे आती हैं, जैसे वो मिर्ज़ा घर पे आते हैं ना, तो देखो मीर बाजी हार रहे होते हैं, इसीलिए उन्होंने मिर्ज़ा को ज़बरदस्ती अंदर भेजा। वो बोलते हैं जा। बेगम साहिबा गुस्से में थी, उनका गुस्सा मीर साहिब पर ज़्यादा था, क्योंकि वो मतलब वो ना मीर जो है ना उनके दोस्त, उन पर ज़्यादा गुस्सा करती हैं, जो उनकी वाइफ है साहिबा। क्योंकि जो मिर्ज़ा है ना, वो जब भी वो गुस्सा करती है ना, कुछ भी बोलते हैं, तो फिर वो मिर्ज़ा हैं वो ये बोल देते हैं, अरे मैं थोड़ी ना खेल रहा था, वो आ जाता है, वो मेरे को खिला लेता है, तो इसलिए मेरे को खेलना पड़ता है। ऐसे जैसे हम दोस्तों के साथ करते हैं ना, अरे मैं थोड़ी ना खेल रही थी, उसने बोला इसलिए मैंने ये काम कर लिया। ठीक है, मतलब वो सारी बात उस पर डाल देते हैं, अपने दोस्त पे। इसीलिए ना मिर्ज़ा की जो वाइफ है साहिबा, वो मीर से ज़्यादा गुस्सा रहती हैं, चिढ़ती हैं, है ना। वह कमरे के इसीलिए मिर्ज़ा के मना करने पर वह कमरे के अंदर गई और शतरंज की बाजी उलट दी। मीर साहब कमरे के बाहर टहल रहे थे। फिर क्या हुआ था, मतलब कि वो तो जैसे घर में जाते हैं ऐसी बात होती है थोड़ी,
फिर ना वो ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, है ना। फिर वो इतने में उनको पता चलता है कि थोड़ी मतलब वो ज़्यादा गुस्सा हैं, तो जो हम उनके दोस्त होते हैं मीर, वो उठ के खुद ही भग जाते हैं वहाँ से, है ना। इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भग जाते हैं, नहीं तो उन पर ही पिटाई पड़ती। इस वाक़ये के बाद मीर साहब के यहाँ बाजी जमने लगी थी। उसके बाद ये सब हो गया। फिर इन्होंने सोचा कि चलो ये जगह चेंज करते हैं। अब उन्होंने कहा अरे यार दिक्कत क्या है तेरे को। जो मीर है ना उनके फ्रेंड, वो बोलते तेरे को दिक्कत क्या है, मेरे घर पे लगाएंगे, मेरे घर पे खेला करेंगे, तेरे घर पे अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तो वहाँ पे ही खेलने लगते हैं। मीर साहब की बेगम साहिबा मीर साहब के बाहर, हाँ, और मीर साहब की बेगम साहिबा मीर साहब के बाहर रहने से बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में वह स्वाधीनता का अनुभव करती थी। जो मीर साहब की है ना, जो मतलब उनके मिर्ज़ा हैं, उनके फ्रेंड मीर साहब हैं ना, और उनकी वाइफ, वो ना इस बात से बहुत खुश रहती थी कि वो बाहर रहते हैं। वो शतरंज खेलते रहते थे मिर्ज़ा के घर पे बैठ के, तो इसलिए वो इस बात से खुश रहती थी और उन्हें स्वाधीनता का अनुभव होता था। मतलब उन्हीं का चीज़ उन्हीं की हो जाती थी ना, उनका राज चलता था मतलब एक टाइप से ये बोले तो। इसलिए वो इस बात से खुश थी। फिर उन्होंने देखा यार दिन भर तो ये यहीं बैठे रहते हैं, उनके घर पे अब की खेलने लगे थे ना, इसीलिए इस नई परिस्थिति से उनकी स्वाधीनता और दरवाजे में ताक झाँक करने में बाधा उत्पन्न हो गई थी। एक दिन बेगम साहिबा द्वारा भेजा गया सरकारी घुड़सवार बनकर मीर साहब की खोज करता हुआ घर पहुंचा। हाँ ठीक है, वो इस बात से परेशान थी कि यार मतलब कि अब तो ये घर से बाहर जाते ही नहीं है। तो फिर उनकी जो वाइफ थी ना मीर की, तो उन्होंने ना एक आदमी को ऐसे भेज दिया घुड़सवार को, और बोला, वो घुड़सवार आता है और फिर वो कहता है कि ना उन्हें मोर्चे पर जाना है। यह सुनकर मीर साहब उनके होश उड़ जाते हैं और दूसरे दिन बाजी गोमती के किनारे एक पुरानी मस्जिद में जमने लगती है। ठीक है, मतलब वो जो घुड़सवार होता है जिसको कि उनकी वाइफ ने भेजा होता है, वो आता है और वो बोलता है कि ना कि उनको मीर साहब हैं जो, उनको मोर्चे पर जाना है। ये बात सुन के वो बोलते हैं यार मैं खेलूँगा कैसे, है ना। तो फिर वो कहता है फिर मैं कल फिर से आऊँगा, है ना। तो यही बात सुन के वो बोलते हैं यार ये कल फिर से आएगा। तो बोलते हैं अगर मैं इसको यहाँ मिलूँगा ही नहीं तो फिर ये ले किसको जाएगा, है ना। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, अब की गोमती नदी है शायद, है ना, गोमती के किनारे एक पुरानी मस्जिद होती है, उसमें ये खेलने लग जाते हैं। वहाँ पे ही फिर से अपना डेरा डाल लेते हैं, वहाँ पे खेलना स्टार्ट करते हैं। देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती है और अंग्रेज कंपनी की फ़ौज लखनऊ की ओर बढ़ती जा रही होती है। शहर में हलचल मची हुई होती है। ठीक है, मिर्ज़ा और मीर इन सबसे निश्चित होकर शतरंज खेलने में मग्न होते हैं। बादशाह वाजिद अली शाह पकड़े लिए जाते हैं। मतलब उस टाइम देश की इतनी हालत ख़राब होती है पर फिर भी खेलते रहते हैं। तो ना एक बार क्या होता है, ये खेल रहे होते हैं और उस टाइम ना ये हारने वाले होते हैं, मीर हारने वाले होते हैं। तो फिर उसी टाइम क्या होता है, जो वाजिद अली है ना, उनको अंग्रेजी सैनिक पकड़ के ले जा रहे होते हैं। नहीं, सबसे पहले ना ये सिंपल जा रहे हैं, जो अंग्रेजी सैनिक है ना, उनकी अंग्रेज सैनिकों की फ़ौज जा रही होती है और उस टाइम ना ये हारने वाले होते हैं मीर, है ना। तो वो मीर देखते हैं उनको, सिपाहियों को बोलते हैं, लगता है सिपाही आ रहे हैं। फिर ना और उस टाइम मिर्ज़ा जीत रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं अबे रहने दे ना। वो और मीर बोलते हैं कि कितनी स्थिति ख़राब हो रही है हमारे देश की, ये वो फलाने का ना। वो उधर की साइड बोलते हैं, वो बोलते हैं तू हार रहा है तो ऐसा क्यों बोल रहा है, रहने दे, कोई बात नहीं, छोड़, है ना। ऐसी थोड़ी बहुत देर तक बात होती है, फिर वो चले जाते हैं, जो उनकी फ़ौज होती है वो निकल जाती है। फिर ये फिर से गेम खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो सिपाही हैं जो वाजिद अली शाह है ना, बादशाह वाजिद अली, हाँ शाह, इनको पकड़ के फिर ये जो सैनिक होते हैं उनके, ब्रिटिश इंडिया अंग्रेज, वो उनको पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तो अब की बार क्या होता है, अब की बार जो मिर्ज़ा है ना वो हारते हैं और मीर हैं वो जीतते हैं, है ना। तो फिर इस बार ना वो देखते हैं, मिर्ज़ा देखते हैं, वो बोलते हैं यार तेरे को तरस नहीं यार, कितना बेदर्द इंसान है यार तू, देख उनको वाजिद अली शाह को वो सैनिक पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसा, है ना। तो अब की वो बोलते हैं अबे तू हार रहा है तो रहना देना, कोई बात नहीं, ऐसे करके मतलब एक तरह से दोनों उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है, कई बार फिर मिर्ज़ा है ना वो बहुत बार 3-4 बार हार जाते हैं। तो फिर उनको ना वो चीज़ मतलब एक चिढ़ने वाली चीज़ हो जाती है ना। अगर तुम बार बार हार जाओगे किसी गेम में तो फिर ऐसा मतलब तुम ये लगेगा कि यार मुझको जीतना है, मतलब उसको हराना है, है ना।
ऐसे करके। तो ये थोड़ी अलग भावना आ गई उनके अंदर। और दूसरी ओर वो जीतते जा रहे थे ना मीर, तो वो बहुत खुश रहने लगे थे। वो अपने एकदम चुटकुले वुटकुले सुनाते रहते थे, वो मस्ती में रहते क्योंकि वो हर बार जीत रहे थे अब की बार। तो इसीलिए ना फिर इसी बात को लेकर दोनों में वाजिद अली पकड़े गए। उन्हें खेल में हार जीत लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और बाद में तलवार निकली और दोनों की लाशें बेच गईं। फिर क्या हुआ, वो दोनों इसी बात पर ऐसे थोड़ा लड़ते रहे और इतनी ज़्यादा ये लड़ाई हो गई कि दोनों को गुस्सा आया और दोनों पीछे हटने को राज़ी नहीं थे। तलवार निकाली और एक दूसरे का कत्ल कर दिया। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी है। आई थिंक समझ आ गई होगी। थैंक यू।